दोस्तों, हमने लास्ट टाइम सिम्स के प्रयोग देखे थे। अब उसी को मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं, उसी को मैं थोड़ा एडवांस लेके जा रहा हूं। जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा था कि भाई जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है उसके बारे में आप कुछ होनेपन का अंदाजा लगा रहे हो, या आप बोलते हो कि भाई ऐसा लगता है कि आप चोर हो, ऐसा लगता है कि आप डाकू हो, ऐसा लगता है कि आप बिजनेसमैन हो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे टाइम के साथ बोलना है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 साल से बिजनेसमैन हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप 5 साल से बिजनेसमैन हो, तो अगर मुझे टाइम के साथ बोलना है तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर भी यहां पे चेंज होगा। अगर मुझे बोलना है कि आप 5 साल से बिजनेसमैन लग रहे हो या लगते हो या ऐसा प्रतीत हो रहा है, हिंदी में मैं कुछ भी बोलूं तो उसका फॉर्मूला होगा इट सीम्स दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन अथवा हैज बीन, उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग आएगा और लास्ट में टाइम आएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसा लगता है कि आप 5 साल से शादीशुदा हो, तो इंग्लिश में होगा इट सीम्स दैट यू हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। और अगर मुझे टाइम नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि भैया ऐसा लगता है कि आप शादीशुदा हो, तो एमिजार आएगा। जैसे इट सीम्स दैट यू आर मैरिड। ऐसा लगता है कि भाई आप चोर हो, तो इट सीम्स दैट यू आर थीप। ठीक है, लेकिन मुझे टाइम के साथ बोलना है तो मुझे हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, भाई ऐसा लग रहा है कि तुम 2 दिन से उदास हो। इट सीम्स दैट यू हैव बीन सैड फॉर 2 days। ऐसा लग रहा है कि भाई आप 2 साल से इस धंधे में हो, टाइम दे रहा हूं मैं, तो इट सीम्स दैट यू हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर 2 years। ओके, अब दोस्तों थोड़ी निगेटिव बात कर लेते हैं कि अगर मुझे बोलना है कि भाई ऐसा लगता नहीं है कि आप चोर हो, ऐसा लगता नहीं कि आप डॉक्टर हो, मतलब निगेटिव सेंटेंसेस अगर मुझे बोलने हैं तो उसके 2 तरीके हैं। अगर मुझे बोलना है कि ऐसा लगता नहीं है कि आप शादीशुदा हो, तो इसका पहला तरीका होगा इट सीम्स दैट, फिर आपको दूसरे सेंटेंस में नॉट लगाना है कि यू आर नॉट मैरिड। देखो, इट सीम्स के पार्ट में मतलब जो वाक्य होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इट सीम्स और दैट के बाद दूसरा पार्ट होता है। तो या तो आप इट सीम्स के साथ नॉट लगाओ या तो दूसरे पार्ट में नॉट लगाओ। और एग्जांपल देखते हैं, भाई ऐसा लगता नहीं है कि तुम बिजनेसमैन हो, तो पहला तरीका इट सीम्स दैट यू आर नॉट बिजनेसमैन। यू आर नॉट बिजनेसमैन, यू आर नॉट बिजनेसमैन। मैंने देखो 2 बार 3 बार रिपीट किया, मतलब आपको इसलिए रिपीट किया कि नॉट जो है वो सेकंड पार्ट में मैंने यहां पे लगाया। ठीक है, और दूसरा तरीका आपको इट सीम का आपको कर देना है इट डजंट सीम। अगर मुझे बोलना है ऐसा लगता नहीं कि आप शादीशुदा हो, तो फिर यहां पे आएगा इट डजंट सीम दैट यू आर मैरिड। अब दूसरे पार्ट में नॉट नहीं लगेगा, पहले पार्ट में नॉट लग गया है तो दूसरे पार्ट में नॉट नहीं लगेगा। और हां, डजंट लग गया है मतलब जो सीम का एस है वो भी निकल जाएगा, सिर्फ सीम रहेगा SEEM। ठीक है, ऐसा लगता नहीं है कि आप चोर हो, पहला तरीका। इट सीम्स दैट यू आर नॉट थीप, दूसरा तरीका इट डजंट सीम दैट यू आर थीप। ऐसा लगता नहीं है कि आप थके हुए हो, पहला तरीका इट सीम्स दैट यू आर नॉट टायर्ड, दूसरा तरीका इट डजंट सीम दैट यू आर टायर्ड। होपफुली दोस्तों आपको ये प्रॉपर वीडियो समझ में आया होगा, और जो पहले हमने सिम के बारे में सीखा था उसकी लिंक मैं अभी यहां पे डाल देता हूं। थैंक यू।